बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता इंशाअल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ के साथ कुछ बहुत अजीब हो गया है। कुछ ऐसा जो शायद पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं हो रहा, कुछ ऐसा जो मियाँ नवाज शरीफ भी चाहते थे कि ना हो, कुछ ऐसा जो बंद कमरों के पीछे हुआ है, और कुछ ऐसा जिस पे मियाँ नवाज शरीफ फट पड़े, लेकिन पूरी तरह से वो सामने नहीं आ रहा है। क्या हुआ है मियाँ नवाज शरीफ के साथ घर के अंदर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी आपके सामने कुछ चीज़ें इस हवाले से रखता हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ मज़ीद चीज़ों की भी बात करेंगे। एक बहुत अहम एंकर हैं, उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है, और न सिर्फ ये कि उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है, बल्कि मज़ीद 3 लोग, कम से कम 3 लोग जो हैं वो अब निशाने पर हैं। नून लीग अभी आई भी नहीं है पूरी तरह से, और ये काम शुरू हो गए हैं। क्या हो रहा है इसके हवाले से भी अहम तरीन मालूमात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन बिलावल के साथ जो हाथ हुआ है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। बिलावल ने एक बात की गुज़श्ता दिनों, जब इलेक्शन से पहले वाली तकारीर थी, तो बिलावल बार बार मियाँ नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, नून लीग को निशाना बना रहे थे और मुसलसल बना रहे थे। तब भी कहा जा रहा था नूरा कुश्ती है, 16 महीने ये लोग साथ रहे हैं, इन्होंने एंजॉय किया है। बिलावल ने पूरी दुनिया के विजिट्स किए हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर खारजा के तौर पर, और वो PR बना रहे थे, अपनी दुनिया भी घूम रहे थे, PR भी बना रहे थे। बिलावल ने जो जहाज़ है उसको, जिस तरह बच्चे साइकिल ले लेते थे ना किराए पर पहले, अब भी बाज़ जगहों पर ले लेते हैं बच्चे साइकिल किराए पर, और फिर उसके बाद घूमते रहते हैं। बिलावल ने उसी तरह से जहाज़ को जो है वो पाकिस्तान के सरकारी जहाज़ को बच्चे की साइकिल की तरह यूज़ किया और घूमते फिरे। हालांकि ये वो आदमी है जो चाहें तो हेलीकॉप्टर में घूमे, जहाज़ में घूमे अपने खर्चे पे, लेकिन ये सब कुछ करते रहे। फिर वही बिलावल जो है वो शहबाज शरीफ को हर चीज़ का जिम्मेदार करार देने लगे। अब यही लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत में अहम तरीन ओहदों पर दोबारा आ रहे हैं, और इन्होंने अपना वोट बेच दिया है। बिलावल ये सब कुछ कर रहे थे और कह रहे थे कि वोट दे देंगे, यानी मुल्की मुफाद में। मैंने बार बार कहा और ट्विटर पे भी बार बार कहा था कि मुल्की मुफाद में ये लोग एक हो जाएंगे। तो मुल्की मुफाद में इनको एक करवा दिया गया। इन्होंने कहा हम वोट दे देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद बिलावल के साथ हाथ हुआ। पहले आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। फिर उसके बाद बिलावल ने कहा कि मैं मुशावरत के लिए कमेटियां बना रहा हूं, सियासी जमातों से, सियासी क़यादत से मुशावरत के लिए कमेटियां बना रहा हूं, बंदों को डेजिग्नेट करूं, तुम इससे मिलोगे, तुम इससे मिलोगे, तुम इससे मिलोगे, और हम ये काम करेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने सारी कमेटियां वगैरह एक तरफ करके शहबाज शरीफ से मुलाकात की, चौधरी शुजात से मुलाकात की, तमाम चीज़ें तय हो गई, और आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हाथ करके उन्होंने बता दिया कि बेटे हम आपके रिश्ते में बाप होते हैं। तो ये आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ किया, और उन्होंने कहा था बिलावल अभी अंडर ट्रेनिंग है, तो ठीक है, उन्होंने खुद करके दिखा दिया है। अब मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या हुई इसकी बात पहले कर लेते हैं, और एक एंकर, मारूफ तरीन एंकर, सीनियर एंकर, उनके साथ क्या हुई इसकी बात बाद में करेंगे। देखिए, शहबाज शरीफ वजीर आजम, इससे पहले तो ये लोग अखबारों में इश्तिहारात, पूरे पूरे पेज के इश्तिहारात छपवा के बैठे थे, ऐसे इश्तिहारात जिन पे लिखा भी नहीं था कि इश्तिहार है। ऐसा लग रहा था कि अखबार दावा करने वजीर आजम नवाज शरीफ है। लेकिन फिर नून लीग के कारकुनों के साथ वही हुआ, उन्हें पैकेट दिखाया गया गोल्ड लीफ का, अंदर से निकली बाबू बीड़ी। तो ये नून लीग के कारकुनों के साथ हुआ। मगर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? नासिर भट्ट लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुसलसल होते हैं, पाकिस्तान आए। नासिर भट्ट ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके नासिर भट्ट ने कहा, आज मेरी आंखों में आंसू हैं, हमने नवाज शरीफ से वफा नहीं की। ये नासिर भट्ट ने कहा। उसके बाद राशिद नसरुल्लाह, ये मियाँ नवाज शरीफ के साथ होते हैं, नौजवान कारकुन है, और एक ऐसे कारकुन के जिनकी बतौर कारकुन मुस्लिम लीग नून के लोगों से इख्तिलाफ हो सकता है, PTI के लोगों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन बतौर कारकुन जिनकी इज्जत करनी चाहिए, डेडिकेटेड वर्कर हैं अपनी जमात के, अपने लीडर के। राशिद नसरुल्लाह पहले रोने का इमोजी बनाते रहे ट्विटर पे, फिर कहा, ए कौम, कभी मौका मिले तो सोचना ज़रूर कि तुमने इस शख्स के साथ क्या किया।
मियां नवाज शरीफ की अभी एक हालिया जलसे की तकरीर लगाई और कहा, ए कौम, कभी मौका मिले तो सोचना ज़रूर कि तुमने इस शख्स के साथ क्या किया। इसी तरह से ये शहजाद डीके, इनके सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव कारकुन, ये आए और इन्होंने भी आकर बिल्कुल इसी तरह से इसी अंदाज में कहा, वो चेहरे जिन्हें दिखाकर वोट तक नहीं मांगा जा सकता था। यानी आप बात करें शहबाज शरीफ की, बाद अज इलेक्शन उन्हें इख्तिदार सौंप दिया गया। शहबाज शरीफ एंड कंपनी, ये जो PDM-2 है, मियां नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है। ये बहुत पहले कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके लिए भी मसाइल हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि नहीं, ये नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं है। वो नवाज शरीफ जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, एक जदीद चेहरा दिया, इस मुल्क में मोटरवे से जदीद एयरपोर्ट और बिजली बहरान के खात्मे से 4G टेक्नोलॉजी लाने तक हर प्रोजेक्ट पर तख्ती नवाज शरीफ के नाम की, उसको यूं अनसेरेमोनियसली रुखसत किया गया, बल्कि माइनस किया गया। अनसेरेमोनियसली रुखसत किया गया बल्कि माइनस किया गया। इस पर दिल रंजीदा है। बाज लोग ये कह रहे हैं ये घर के अंदर की खबर है, निकल कर उस तरह से आ नहीं सकती। यानी जाहिर है कि कोई अंदर मौजूद शख्स जो है वो वीडियो बनाकर दे दे, रिकॉर्डिंग करके दे दे, स्टिंग ऑपरेशन करके दे दे तो पता चल जाएगा। लेकिन बाज लोगों का ये कहना है कि आखिर वक्त तक ये कोशिश जारी थी कि नवाज शरीफ के लिए वहाँ से भी और वहाँ से भी, वहाँ का तो मतलब ये कि अभी आप देख रहे थे ना, जरदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात साहब, दीगर लोग, तो नवाज शरीफ साहब के लिए वहाँ से भी और वहाँ से भी हाँ हो जाए। आखिर वक्त तक कोशिश जारी थी, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि नून लीग को लग रहा था कि इसमें थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी वरना बड़ी बेइज्जती होगी। ये तो बार बार कह दिया गया था, यानी सीनियर जर्नलिस्टों को छोड़िए, मुझ जैसे इंसान ने कह दिया था। नवाज शरीफ के नाम पर काटा क्रॉस लग गया है, तो ये लोग चाह रहे थे कि अब इज्जत रह जाए और ये जो काटा लगने वाली बात है इससे जान छूट जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और फिर ये जो आप करीब तरीन कारकुनों को देख रहे हैं कि वो उदास भी हैं, दुखी दिल के साथ बात भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को माइनस किया गया, रुखसत किया गया जिस अंदाज में, न जाने क्या हो गया अंदर। इन कोशिशों का न जाने क्या नतीजा निकला कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर आ गए और वडे पाइन जिनके लिए पूरी कोशिश हो रही थी वो नहीं आ रहे और मरियम बीबी आ रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ठुकरा दिया इक़्तिदार, नवाज शरीफ ने इक़्तिदार ठुकरा दिया। मैं आपको ये भी बता दूं, नवाज शरीफ ने जो विक्ट्री स्पीच की थी और कहा था सबको मिलाएंगे, शहबाज साहब की जिम्मेदारी लगा रहा हूं, वो विक्ट्री स्पीच भी नून लीग वाले करना नहीं चाह रहे थे। उनका ये कहना था कि हम कहां से विक्ट्री स्पीच करें, बड़ी बुरी हो रही है। लेकिन उनको कहा गया कि आप करें विक्ट्री स्पीच, विक्ट्री स्पीच करें, ये स्पीच करनी होगी। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच उसके बाद की थी। अब ये सिचुएशन है, ठीक है। तो अंदर की चीजें कोई वीडियो बना के दे दे, कोई स्टिंग ऑपरेशन करके दे दे तो मजीद क्लियर हो जाएंगी, लेकिन करीब तरीन लोग जो हैं वो बड़े उदास हो गए हैं। दूसरा, ये जो एंकर वाला मामला है, इसमें क्या हुआ है? आपको याद है हामिद मीर साहब ने गुज़श्ता कुछ दिनों में एक से ज़्यादा बार कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि नवाज शरीफ साहब को आने दें और वक्त आने दें, इनकी जमात जो है वो मीडिया पर बुरी तरह से बरसेगी और गर्जे बरसेगी। फिर हमने ये राना सदाउल्लाह की शक्ल में देख भी लिया, जियो पर जिस तरह से ये लोग हमलावर हुए अपने सबसे चहीते चैनल पर, बाकी मीडिया चैनल्स पर भी, तो वो हमने मंजर देख लिया था। अब क्या हुआ है, सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब GNN के हेड भी हैं और भट्टी साहब GNN पे एक शो को होस्ट भी करते हैं। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 14 तारीख है, भट्टी साहब ने ना 12 को अपना शो किया, ना भट्टी साहब ने 13 को, मतलब 2 दिन से भट्टी साहब ऑफ एयर है। इस वक्त तो ये तो इलेक्शन सीन है ना, आप ऑफ एयर ऑन एयर क्या, आप तो पूरा दिन ऑन एयर होते हैं। तो भट्टी साहब 2 दिन से ऑफ एयर हैं और भट्टी साहब जो हैं उनके मामले में जो प्रेशर है वो जहां से भी आया, वो प्रेशर इतना है कि बात ऑफ एयर प्लस तक जा रही है। अभी खत्म नहीं हुआ मामला, बात ऑफ एयर प्लस तक जा रही है भट्टी साहब के केस में। किसी तरह से इस ऑफ एयर प्लस वाली चीज को अभी टाल दिया गया है, लेकिन भट्टी साहब जो हैं वो खुद मुश्किल सूरत हाल में हैं और ऑफ एयर कर दिए गए हैं। हमने से पहले अतर काज़मी का केस देखा था, अतर काज़मी ऑफ एयर किए गए थे।
अब यह हम भट्टी साहब के केस में देख रहे हैं। इसके अलावा भट्टी साहब के उसी चैनल में, GNN में भी और एक और चैनल में भी 3 लोग हैं। ये 3 लोग जो हैं वो बुरी तरह से निशाने पर हैं। इन 3 लोगों को ये कहा गया है कि ज़रा संभालिए अपने आप को, स्क्रीन पर भी संभालिए, बोलने में, बात करने में, कौन सामने मौजूद है, किससे कैसे सवाल करने के आपको ये बताना पड़ेगा। तो स्क्रीन पर अपने आप को संभालिए, हालात देखते हुए संभालिए, ये कहा गया है। और साथ ही ये कहा गया कि सोशल मीडिया को भी संभालिए अपने आप को। सोशल मीडिया पर आप ये जो ट्विटर पे कर रहे हैं, जो फेसबुक पे कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, इस सिलसिले को बंद कीजिए, ये नहीं चलेगा। यानी ये भी कहा गया कि छोड़ दें, अपना यूट्यूब चैनल ही बंद कर दें। तो सहाफ़ियों ने बताया कि भाई अगर यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, वो इनकम का एक हिस्सा है। लेकिन उनसे कहा गया कि नहीं, आप समझें इस बात को, इस वक्त हम भी मुश्किलात से दो चार हैं और आप भी, तो आपको ये बात समझनी होगी। ये बात की गई है इन लोगों के साथ, और ये लोग कह रहे हैं कि हमें इस गुफ्तगू की, इन फैसलों की, और जो भट्टी साहब के साथ हुआ उस फैसले की भी हीट फील होना शुरू हो गई है। और अभी मुस्लिम लीग नून आई भी नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।